झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस झोपड़ी में कमला मरणासन स्थिति में एक फटे हुए चीथड़े पर लेटी थी। उसके सामने उसकी 4 बेटियां सरला, अनीता, आरती और गुंजन भरी आंखें लिए ठंड से ठिठुरते हुए बैठी थी। सबसे बड़ी बेटी सरला की गोद में उसकी 5वीं नवजात बेटी अनु थी। बेटी, मेरा वक्त भी आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। बाबा भी चले गए और अब तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा माँ? कमला कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और फिर जिसका डर था वही हुआ। वो अपने पीछे 5 बेसहारा लड़कियों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने बच्चियों को बेसहारा जानकर कमला का अंतिम संस्कार कर दिया। अभी कमला को इस संसार से गए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि गांव का बनिया सुखीलाल वहां धमका। वो सरला से बोला, रे छोरी, चल मेरी रकम वापस कर जो तेरी माँ ने तेरे बाप के क्रियाकर्म के लिए ली थी। सेठ जी, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ का अंतिम संस्कार भी मोहल्ले वालों की दया पर हुआ है। रे, मेरे पैसे निकाल, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं यहाँ मरने के लिए। सुखीलाल की नजर बहुत पहले से उनके घर पर थी और आज उन्हें बेसहारा जानकर वो उनसे घर खाली करवाने आया था। दुष्ट बनिए ने उन बच्चों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर बच्चियां दिन भर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। सरला, अनीता, आरती और गुंजन ने तो किसी तरह खुद पर काबू रखा था, मगर छोटी अनु का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो लगातार रोई जा रही थी। आखिरकार सरला से उसका रोना न देखा गया। वो गांव के घर पर गई। अम्मा, ओ अम्मा, थोड़ा सा दूध दे दो अम्मा, मेरी बहन सुबह से भूखी है। घर से एक औरत निकली और बोली, क्या है रे, हम गांव वालों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? पहले तुम्हारी माँ का क्रियाकर्म करो और फिर तुम लोगों का पेट पालो। तभी उस औरत का पति बाहर निकला और बोला, अरे क्यों डांट रही हो गरीब को, दे दो ना थोड़ा सा दूध। देखो जी, आज तो दे देती हूँ इसे दूध, मगर इससे कह दो कि दोबारा यहाँ नजर भी ना आए। सरला कुछ न बोली, बस दूध लेकर वहाँ से चली आई और भूखी अनु को पिलाया। ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि शहर चलकर कोई काम खोजा जाए। फिर अगले ही दिन सरला अपनी बहनों को लेकर शहर चल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने काम खोजना शुरू किया। उसकी उम्र महज 13 साल की थी, इस वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। बहुत देर भटकने के बाद वो एक जगह पहुंची जहां कोई बड़ी इमारत बन रही थी। वहां मजदूरों की बहुत किल्लत थी, इसलिए वहां के ठेकेदार ने सरला को भी काम पर रख लिया। अब सरला दिन भर छोटी अनु को अपनी पीठ पर बांधकर वहां काम करती रहती और उसकी बहनें वहीं पास में खेला करती थी। रात को सब बहनें फुटपाथ पर ठंड में ठिठुरते हुए सो जाती थी। एक सुबह जब सरला काम पर जाने को तैयार हुई और उसने अनु को उठाया तो देखा कि अनु का शरीर बुरी तरह तप रहा है। सरला घबरा गई। दीदी, अनु को कल रात से ही बुखार है। आप थक कर सो रही थी, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। आज आप काम पर मत जाओ दीदी। आरती की बात मानकर सरला उस दिन काम पर नहीं गई। जी तोड़ मेहनत के बाद उसने जो कुछ थोड़े से पैसे बचाए थे उनसे उस दिन अपनी बहनों के लिए खाना और अनु के लिए दवाई ली। शाम तक वो अनु को गोद में लिए बैठी रही। अगले दिन जब वो काम पर गई तो ठेकेदार उसे देखते ही गरज पड़ा। क्यों रे, तू कहीं की कलेक्टर है क्या? तेरा जब मन करेगा तो काम पर आएगी और जब मन करेगा तब छुट्टी ले लेगी। मजदूरों की किल्लत है, इसलिए इस बार तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह से किया तो दोबारा यहाँ मत आना। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गंवार लोग, इनको काम भी दो और इनके नखरे भी झेलो। ठेकेदार की बात सरला को चुभ गई। दे दो जितने ताने देने हैं, लेकिन आज मैंने भी फैसला कर लिया है। कलेक्टर कहा है ना, अब कलेक्टर बनकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। ठेकेदार की कही एक बात ने जैसे सरला के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अब न सिर्फ खुद पढ़ने का फैसला किया बल्कि अपनी बहनों को भी पढ़ाने का फैसला किया। अगले दिन वो आरती, अनीता और गुंजन को लेकर शहर के सरकारी स्कूल में गई। लो, यहाँ साइन कर दो। आता है ना साइन करना? क्यों नहीं, मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। तो सिर्फ अपनी बहनों का ही दाखिल क्यों करवा रही हो? तुम्हारी भी तो अभी पढ़ने की उम्र है। पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ सर, और मैंने अपने लिए किताबें भी खरीद ली हैं, मगर अपनी बहनों की जरूरत के लिए मुझे काम भी करना है ना। माता पिता के बाद इनकी सारी जिम्मेदारी तो अब मेरे ऊपर है।
लेकिन मैं पढ़ाई जरूर करूंगी सर। हो सकता है थोड़ा समय लगे। प्रिंसिपल सरला की लगन और उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देखो बेटी, सरकार ने तुम जैसे कामकाज बच्चियों के लिए रात के स्कूल शुरू किए हैं। इस स्कूल में रात को क्लास लगती है। तुम चाहो तो रात को यहाँ आ सकती हो। प्रिंसिपल सर की बात में सरला को आशा की एक किरण दिखाई दी। जी सर, मैं जरूर आऊंगी। इस तरह सरला और उसकी बहनों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। शुरू में सरला को दिन भर थकने के बाद रात को विद्यालय जाने में बहुत दिक्कत आती थी, मगर उसने उम्मीद